हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से मेडिकल असिस्टेंट न्यू रिक्रूटमेंट से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय में मेडिकल असिस्टेंट बनना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है। आयोग के माध्यम से वैकेंसीज की विज्ञापन को पब्लिश कर दी गई है। जो भी एस्पिरेंट इंटरेस्टेड हैं वर्तमान समय में मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए उन सभी एस्पिरेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो लेक्चर को देख के एस्पिरेंट इसमें आवेदन दे पाएंगे, अपीयर हो पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से संपूर्ण एक्सप्लेनेशन को एस्पिरेंट ध्यान पूर्वक सुने। एक्सप्लेनेशन से पहले सभी एस्पिरेंट ध्यान पूर्वक ये बात सुन लें, अगर आप सभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि विभिन्न प्रकार के अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल आप सभी तक पहुंचते रहें। एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। मेडिकल असिस्टेंट से संबंधित इस वैकेंसी को जारी कर दी गई है। आयोग के माध्यम से वैकेंसीज की नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दी गई है। तो नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। अप्लाई प्रोसेस, एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन सभी पॉइंट पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके नोटिफिकेशन का उन सभी पॉइंट को डिटेल फॉर्म में इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कशन की जाएगी। तो सभी स्टूडेंट धैर्यपूर्वक लेक्चर में लास्ट तक बने रहें। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। अप्लाई प्रोसेस से संबंधित सबसे पहले आप सभी को इसमें जानकारी दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया किस तिथि से आप सभी कर पाएंगे। अप्लाई प्रोसेस आयोग के वेबसाइट के माध्यम से शुरू हो गई है। ठीक है, अंतिम तिथि को जानने की आवश्यकता है सभी एस्पिरेंट को। तो किस तिथि से चल रही है और कितना दिन तक जाएगी उसका जानकारी सभी एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए जो इसमें आवेदन देंगे उन सभी एस्पिरेंट के लिए। तो अप्लाई प्रोसेस 29 मार्च 2025 से शुरू हो गई है और इसके लिए अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2025 है। उससे पहले ही सभी एस्पिरेंट को इसमें अपीयर होने की आवश्यकता होगी। अपीयर होने के लिए सबसे पहले पॉइंट को समझें। नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट के बेसिस पर आप सभी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। तो न्यूनतम जो भी कॉमन नॉलेज होनी चाहिए एस्पिरेंट के पास, उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट को लेक्चर देखना अनिवार्य है। तो लेक्चर में बने रहें। ठीक है, धीरे धीरे हम सभी पॉइंट को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अंतिम तिथि को ध्यान में रखेंगे, उससे पहले ही आप सभी को अप्लाई करने की आवश्यकता है, तभी आप सभी इसमें सम्मिलित हो पाएंगे। ठीक है, तो 10 अप्रैल 2025 से पहले ही सभी को आवेदन दे देना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लेना है। ठीक है, सबमिट करने से पहले आप सभी को फी भी पेमेंट करना है। कितना फी पेमेंट करना है, फी से संबंधित भी जानकारी यहाँ पर मेंशन की गई है, उस जानकारी को भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, कितना फी किस कैटेगरी के उम्मीदवार को देना है उससे संबंधित जो जानकारी है नोटिफिकेशन में उस डेटा को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ध्यानपूर्वक सभी एस्पिरेंट सुने। ठीक है, तो सबसे पहले हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, एज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज पर आप सभी को एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया के बेसिस पर ही आप सभी आवेदन दे पाते हैं। क्योंकि उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर एज क्राइटेरिया को भी आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसलिए इन दोनों डेटा को जानना आवश्यक है क्योंकि कैटेगराइज फी को तो एस्पिरेंट पेमेंट कर देंगे लेकिन इन दोनों डेटा को आप सभी को फुलफिल करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहले एज लिमिट को हम डिस्कशन कर रहे हैं, सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे चीज़ों को। मेडिकल असिस्टेंट बैच 2/2025 एज लिमिट 1/9/2004 से 29/2/2008 के बीच एस्पिरेंट का जन्म तिथि होनी चाहिए, यानी डेट ऑफ बर्थ। इस तिथि के अंदर में अगर एस्पिरेंट का डेट ऑफ बर्थ है तो एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पर दो नोटिफिकेशन मेंशन की गई है, 2/2025 और 2/2026। ठीक है, दो प्रकार के बैच को यहाँ पर मेंशन की गई है। तो एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। 2/2026 जो मेंशन की गई है बैच, उसमें एज लिमिट के रूप में 1/7/2005 से 31/12/2008 ये डेटा मेंशन की गई है। इस तिथि के अंदर में ही एस्पिरेंट का डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है एज लिमिट के रूप में। ठीक है, तो कैलकुलेशन करना है एस्पिरेंट को कि आपका डेट ऑफ बर्थ है इस तिथि के अंदर में है अथवा नहीं है। उस डेटा को आप सभी फाइंड करें और सोल्यूशन निकालें खुद ही कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। जन्म तिथि
जो हमारे माध्यम से डेटा बताई जा रही है इस डेटा के बीच में ही होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे। फर्स्ट जो बैच मेंशन की गई है 1/9/2004 से 29/2/2008 के बीच होनी चाहिए जन्म तिथि। और सेकंड जो मेंशन की गई है 1/7/2005 से 31/12/2008 इस तिथि के बीच में आपके जन्म तिथि है, तो एस्पिरेंट इसके लिए एज लिमिट के रूप में आप सभी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। मेडिकल असिस्टेंट पोस्ट नेम है, ठीक है, SSR मेडिकल असिस्टेंट। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखने की आवश्यकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या फुलफिल करने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को, उस डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इंटरमीडिएट एग्जाम विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यानी PCB होनी चाहिए, एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पर यही डेटा मेंशन की गई है। और नंबर आपका कम से कम 50% होनी चाहिए। PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इंटरमीडिएट लेवल पर होना मैंडेटरी है, और एस्पिरेंट इंटरमीडिएट पास आउट होना भी चाहिए, तभी एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। नीचे पॉइंट मेंशन की गई है और 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट पर कम से कम 40% नंबर होना मैंडेटरी है। उससे कम अगर होगा किसी भी सब्जेक्ट में तो एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपका मार्क्स टोटल जो भी हो, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट पर कम से कम 40% नंबर होना आवश्यक है, तभी एस्पिरेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन की गई है अपीयरिंग कैंडिडेट आल्सो एलिजिबल। जो भी लास्ट ईयर में अपीयरिंग है इंटरमीडिएट लेवल पर, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है, ऐसे स्थिति में है अगर कैंडिडेट्स, ठीक है, यानी लास्ट ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट्स भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो पॉइंट मेंशन की गई आयोग के माध्यम से, इस पॉइंट के बेसिस पर ही एस्पिरेंट को चयन किया जाएगा। इसलिए आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन में ये पॉइंट मेंशन कर दी गई है। जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं सभी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी उस टाइम पे आप सभी को इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट दिखानी होगी, सबमिट करनी होगी। अगर सबमिट नहीं कर पाएंगे तो एस्पिरेंट बाहर हो जाएंगे। और जो एस्पिरेंट कंप्लीट कर चुके हैं इंटरमीडिएट, वैसे एस्पिरेंट के लिए नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप सभी डायरेक्ट आवेदन दें, ठीक है। यह रही आप सभी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट से संबंधित जानकारी। अप्लाई प्रोसेस को आप सभी को, ठीक है, 10 अप्रैल तक कंप्लीट कर लेना है। और करेक्शन के लिए आयोग के माध्यम से यहाँ पर डेटा मेंशन की गई है, तो एस्पिरेंट इसमें आवेदन देंगे। वैसे एस्पिरेंट के लिए आयोग के माध्यम से ये भी एक विशेष सुविधा दी गई है, अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो एस्पिरेंट को करेक्शन करने के लिए 14 अप्रैल 2025 से 16 अप्रैल 2025 तक टाइम दिया जाएगा। उस टाइम ड्यूरेशन पर एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर पाएंगे, करेक्शन कर पाएंगे, देन आप सभी सबमिट कर पाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट ये रहेगा कि एस्पिरेंट इस प्रकार से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें ताकि कोई भी मिसमैच में ना हो और एस्पिरेंट का कोई गलती यानी एरर ना हो। ध्यानपूर्वक अपना माइंड को शांति से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, ठीक है, दिमाग को एकदम रिलैक्स करके भरना एप्लीकेशन फॉर्म, ताकि कोई भी गलती ना हो, ना ही कोई स्पेलिंग मिसमैच में हो, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। पहला प्रयास पर ही एस्पिरेंट प्रयास ये करें कि आपके माध्यम से कोई भी गलती ना हो, ताकि आप सभी को करेक्शन करना पड़े, ठीक है। करेक्शन वाला यहाँ पर पॉइंट मेंशन की गई है सेकंड पर, लेकिन उसका आवश्यकता ना पड़े, इस प्रकार से आप सभी को कार्य करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो प्रयास ये करें एस्पिरेंट कि आप सभी को गलती नहीं करना है, ठीक है, आराम से फॉर्म फिलअप करना है। अभी टाइम है, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं एस्पिरेंट, वीडियो लेक्चर को देख लें, उसके बाद सबमिट करें। कोई प्रॉब्लम होंगे तो एस्पिरेंट कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को साझा करेंगे, आप सभी को सलूशन भी उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मेंशन की गई है आप सभी के लिए एप्लीकेशन फ़ी कितना रखी गई है, ठीक है। इस वैकेंसी को कहाँ पर रिलीज की गई है इसको भी समझने की आवश्यकता है। पोस्ट नेम मेडिकल असिस्टेंट है, SSR, ठीक है, इंडियन नेवी का ये वैकेंसी है, उसको समझे एस्पिरेंट। जो नेवी है हमारे भारत में
सैन्य डिपार्टमेंट में 3 प्रकार के सेना वर्तमान पर जो हैं उनमें से एक नेवी सेक्टर है, तो उसी का ये वैकेंसी है, नेवी से संबंधित है। पोस्ट का नाम SSR मेडिकल असिस्टेंट है। ठीक है, तो फी स्ट्रक्चर को आप देख लें सभी एस्पिरेंट। जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैंडिडेट्स के लिए 550 रुपया पेमेंट करना है। नेक्स्ट है SC ST कैंडिडेट्स, इन 2 प्रकार के कैंडिडेट को 550 रुपया पेमेंट करना है। नेक्स्ट डेटा मेंशन की गई है, एक्स्ट्रा में आप सभी को GST 18% का पे करना होगा। ठीक है, तो ये डेटा आयोग को ये करनी चाहिए थी कि टोटल यहाँ पर फी को डायरेक्ट मेंशन कर देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से मेंशन की गई है डेटा को, उसी प्रकार से हमारे माध्यम से एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर 550 रुपया मेंशन की गई है और एक्स्ट्रा में 18% का GST आप सभी को पे करना है, तभी आप सभी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी इस वैकेंसी के आधिकारिक लिंक के माध्यम से आप सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और भी विभिन्न प्रकार के वेबसाइट है जिसके माध्यम से एस्पिरेंट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एस्पिरेंट को क्या करना है, डायरेक्ट इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है, उसी वेबसाइट के माध्यम से एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। वैकेंसीज की नाम क्या है, SSR मेडिकल असिस्टेंट, देख पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट में, उस वैकेंसी को अप्लाई करना है तो एस्पिरेंट मेडिकल असिस्टेंट बन जाएंगे। यहाँ पर जो भी क्राइटेरिया बताई गई, इसी क्राइटेरिया के बेसिस पर आप सभी उसमें चयनित हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। और भी विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट इसी चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।